शेर और खरगोश की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी भूख मिटाने के लिए हर दिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान और डरे हुए रहते थे। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे शेर के पास गए और विनम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, यदि आप हमें बिना शिकार किए जीने देंगे तो हर दिन हम में से एक जानवर आपकी सेवा में स्वयं आ जाएगा। इससे आपकी भूख भी मिटेगी और हमें भी राहत मिलेगी। शेर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हर दिन एक जानवर स्वयं शेर के पास जाने लगा। इस प्रकार जंगल के अन्य जानवर बिना डर के रहने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह छोटा और चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास गया तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई योजना बनानी होगी। खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला और जानबूझकर देर कर दी। शेर भूखा था और बहुत गुस्से में था। जैसे ही खरगोश गुफा पहुंचा, शेर गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी देरी का कारण बताने दीजिए। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वह जंगल का असली राजा है और उसने मुझे आपके पास आने नहीं दिया। शेर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, दूसरा शेर? वह कौन है जो खुद को जंगल का राजा समझता है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। चालाक खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर है। जब मैंने उसे बताया कि आप असली राजा हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो गया। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ गूंजकर वापस आई, जिससे शेर और भी क्रोधित हो गया। गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। शिक्षा, बुद्धि बल से शक्तिशाली होती है। संकट में समझदारी से काम लेने पर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी नंबर 2, बंदर और टोपी वाला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह टोपी लेकर गांव गांव घूमता और उन्हें बेचता। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपी वाला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। थकान के कारण वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उसने अपनी टोपी का थैला जमीन पर रखा और खुद पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले के थैले में रंग बिरंगी टोपियां हैं। बंदर उत्सुक हो गए और नीचे आकर टोपी वाले के थैले से टोपियां निकालकर अपने सिर पर पहन ली। जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे टोपियां गायब थीं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि सारे बंदर टोपियां पहनकर मजे कर रहे थे। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे थे। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने जल्दी से सभी टोपियां इकट्ठा की और अपना थैला लेकर वहां से चला गया। शिक्षा, बुद्धिमानी और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी नंबर 3, चालाक लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हर समस्या को अपने दिमाग से हल कर लेती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि उसे एक कुएं का पानी पीने की इच्छा हुई। वह कुएं के पास गई और पानी पीने लगी। लेकिन जैसे ही उसने झुककर पानी पीना शुरू किया, उसका पैर फिसल गया और वह कुएं के अंदर गिर गई। कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर वह परेशान हो गई। तभी वहां से एक बकरी गुजरी। बकरी ने कुएं में झांक कर देखा और लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी बहन, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह बकरी को सच्चाई बताएगी तो वह मदद नहीं करेगी। इसीलिए उसने चालाकी से कहा, अरे बकरी बहन, ये कुआं बहुत खास है। इसका पानी बेहद मीठा और ताजा है। मैं यहां आकर इस पानी का आनंद ले रही हूं। तुम भी आकर देखो। बकरी लोमड़ी की बातों में आ गई। उसने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही बकरी अंदर आई, लोमड़ी ने कहा, बहन, अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आसानी से बाहर निकल सकती हूँ। लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़ गई और फुर्ती से कुएं से बाहर निकल गई।
बाहर आते ही लोमड़ी ने बकरी से कहा, अगली बार छलांग लगाने से पहले सोचना। बकरी कुएं के अंदर फंस गई और पछताने लगी, लेकिन तब तक लोमड़ी वहां से जा चुकी थी। शिक्षा: किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें।